प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर में 24 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज भागलपुर के समीक्षा भवन में बैठक हुई। समीक्षा बैठक में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह, विधायक कुमार शैलेंद्र, पवन कुमार यादव एवं विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव, पुलिस महानिरीक्षक पूर्वीय क्षेत्र भागलपुर विवेक कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत उपस्थित रहे। जबकि बैठक में ऑनलाइन माध्यम से भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार जुड़े। वहीं जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की तैयारी को लेकर PPT के माध्यम से बताया कि मंच का निर्माण, बैरिकेडिंग, हेलीपैड निर्माण और पार्किंग स्थल पर तेजी से काम किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा लगभग 75 स्टॉल लगाए जाएंगे, जो कार्यक्रम के पश्चात भी 2 दिनों तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में कई स्थलों पर शौचालय एवं वाटर ATM की व्यवस्था की जा रही है। पीने के पानी के लिए 64 नल लगाए जाएंगे। DM ने कहा कि 17 फरवरी तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। समीक्षा बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए 27 स्थलों पर वाहन पार्किंग बनाया जा रहा है, जहां 3000 बसें एवं 7000 छोटी गाड़ियों की पार्किंग की जा सकेगी। मुख्य मंच इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि मंच पर 3 कतार में पर्याप्त संख्या में बैठने की व्यवस्था की जा सकेगी। पंडाल में 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, जिसे 15 सेक्टर और 3 कतार में बांटा गया है। वहीं मीडिया कर्मी, पदाधिकारी, VVIP एवं सभी संबंधित कर्मी के लिए अलग अलग कलर की पहचान पत्र की व्यवस्था रहेगी। VVIP के ठहरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवासन की व्यवस्था की गई है। वाहन पार्किंग स्थल पर भी पंडाल की व्यवस्था रहेगी। साथ ही स्वच्छता अभियान भी निरंतर चलाया जा रहा है। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने 23 एवं 24 फरवरी को यातायात की व्यवस्था सुचारू रखने और स्वच्छता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। उसकी समीक्षा भी हो रही है, कैसे लोग आएंगे, लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और किसानों को एक तरह से सम्मान भी उस दिन करने का काम किया जाएगा। और इस इलाके के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन चीज़ों को फोकस करने का काम उस दिन 24 तारीख को किया। भागलपुर ही क्यों चुना गया? किसान सम्मान निधि की किस्त क्या खास? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये पूरा इलाका किसानी पर ही निर्भर है और दरभंगा उनका कार्यक्रम हो चुका है। ये पूरा इलाका हमारा छूटा हुआ था, अभी और उनका कार्यक्रम आना बाकी। अभी तो विक्रमशिला भी वो जाने वाले हैं। नहीं, उसके लिए अभी एक कानून बनने हैं। भारत सरकार उसके लिए कानून बनाकर बिल लाएगी पार्लियामेंट में, उसके बाद उसका भी शिलान्यास होगा। बीते 14 फरवरी की रात नाथनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मकंदपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त छोटू कुमार उर्फ अल्टर ने अचानक डंडे से अपने ही गांव के रहने वाले लोगों को पीटना शुरू कर दिया, जिससे 68 वर्षीय राजीव राय की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई एवं 4 व्यक्ति जख्मी हो गए। वहीं विक्षिप्त छोटू कुमार को स्थानीय लोगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया, जहां इलाज के क्रम में उसकी और जख्मी जयप्रकाश राम की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत और पुलिस उपाधीक्षक नगर 2 एवं स्थानीय पुलिस ने मृतक एवं घायल व्यक्तियों के परिजन से मुलाकात की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि घटना में एक जख्मी व्यक्ति मायागंज अस्पताल में इलाजरत है, जबकि 3 जख्मी व्यक्ति उपचार कराकर घर वापस जा चुके हैं। पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त मृतक व्यक्ति की पहचान
35 वर्षीय छोटू राय उर्फ अल्टर पिता बोकी राय साकिन मकंदपुर के रूप में की है। इधर मामले को लेकर शनिवार को भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव कुमार हत्याकांड मामले में संलिप्त 4 आरोपी की गिरफ्तारी की भी जानकारी दी। मकंदपुर में भी कल रात को एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें एक मानसिक रूप से जो विक्षिप्त व्यक्ति है उसके द्वारा एक घटना करी गई है, जिसमें कई लोगों को एक जानलेवा हथियार से लगातार सर पर मारा गया है, जिसमें 4 से 5 लोग जो हैं बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 2 लोग, एक की तो ऑन स्पॉट ही मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति इलाज के क्रम में ले जाया जा रहा था, उसकी भी मृत्यु हो गई है। फिर जो गांव के कुछ लोग हैं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जिस व्यक्ति ने मारपीट की घटना करी है उसको घेर कर वहाँ पर मारा है और उस मारने के पश्चात जब उसको भी इलाज करवाने के लिए जा रहे थे तो 2 से 3 घंटे बाद उसके भी वहाँ पर नहीं, इसके संबंध में थाने ने जो सूचना रहती है वो दी गई थी वहाँ पर स्थानीय जो भी रहते हैं व्यक्ति उनको, तो परिवार वालों को भी इस संबंध में जो भी अपेक्षित सावधानियाँ होती है बरतने के लिए कहा गया था। कई बार उसका इलाज करवाने के लिए भी हमारी तरफ से प्रयास करवाया गया था पुलिस विभाग की तरफ से, परंतु एक इंटरवीन नहीं कर सकती है। ये कैसे माना जाएगा कि वो विक्षिप्त था? क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट है पुलिस के पास या किसी अन्य कारण से, ग्रामीणों के कारण से? नहीं, ग्रामीणों के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके पहले का जो हाव भाव है, जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी उसके आधार पर ये कहा जा रहा है। घटनास्थल पर सर स्वयं आप गए थे? नहीं, मैं अभी जाऊँगा, 1 घंटे बाद में जाने वाला। 1 घंटे बाद। तो क्या उसमें किसी की गिरफ्तारी कोई और मामला कुछ सामने? एफएसएल की टीम वहाँ गई थी? हाँ, एफएसएल की टीम वहाँ पहुँची हुई थी। हाँ, एसडीपीओ ने भी वहाँ का दौरा कर लिया। कल रात की घटना है, अभी जाके मैं स्वयं इसका दौरा करूँगा। कल कितने बजे की घटना रात की? कल रात करीब 11:30 बजे की घटना है। 11:30 बजे की घटना है। 3 लोगों की मौत हो गई? हाँ, तक 3 लोग और 2 लोग के पिता पुत्र थे बताया जा रहा है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं। की नाथनगर थाना अंतर्गत स्थित शंकरपुर दियारा में राजीव कुमार उम्र 25 वर्ष जो कि तिलका मांझी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे की हत्या कर दी गई। इनका जो भाई है ये हमारे नाथनगर में चौकीदार के रूप में काम करता है। इनकी मृतक की पत्नी के द्वारा आवेदन दिया गया जिसके आधार पर 22-25 केस सुसंगत धाराओं में अंकित किया गया। इसके बाद टीम बनाई गई। टीम ने लगातार रात को छापामारी करते हुए, अगले दिन छापामारी करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया, कई लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में ये सामने आया कि ये सभी 4-5 लोग वहाँ पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे एवं वहाँ बैठे हुए थे किसी बात को लेकर। वहाँ पर रंजीत मंडल आता है जो आकस्मिक रूप से एक दबिया का प्रयोग करते हुए सर पर एक जानलेवा वार करता है, जिससे घटनास्थल पर तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इन जो 4 लोगों का नाम आया है जिन्होंने जो घटना में वहाँ पर इन्होंने घटनास्थल को चेंज किया है और वहाँ से बॉडी को दूसरी जगह पर जाकर मकई के खेत में छुपा दिया है। उसमें चीकू और सोनू मंडल जो कि मृतक को अपने घर से बाइक में बैठा कर ले गया था, इस बाइक की भी हम लोगों ने बरामदगी कर ली है। राणा मंडल, नकुल मंडल, विभीषण कुमार, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस केस में हो गई है। रंजीत मंडल जिसके द्वारा वार किया गया है, जानलेवा वार किया गया था, उसकी छापामारी जारी है और जल्दी हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। कारण क्या है सर? कारण है जो व्यक्ति है उसका आपस में कुछ लेन देन का मामला अब तक सामने आया है। जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग कारण के बारे में कुछ स्पष्ट। हिंद युवा शक्ति संस्था के द्वारा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एसएम कॉलेज में किया गया। आयोजन में कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 51 अलग अलग नृत्य कला से जुड़े करीब 5500 नृत्य कलाकारों द्वारा नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2025 को प्रस्तुति दी गई थी। प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य मुकेश कुमार और भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। मैं आज प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मिलित हुई। बच्चों के प्रतिभा को सम्मान करने के लिए हमारे ये बच्चे भागलपुर के हमारे ये बच्चे अंग के भर्ती के लिए हमारा जो कर्तव्य पथ है वहाँ ये लोग गई और वहाँ करीबन 5,500 बच्चे विभिन्न जगहों से आए हुए उनके साथ इन्होंने परफॉर्मेंस दिया
और वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। इससे बड़ी प्राउड की बात और क्या हो सकती है। और मैं सभी बच्चों को बहुत ब्लेसिंग देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आप आगे जाएं और हमारे शहर का, हमारे भारत देश का नाम रोशन करें। और बहुत बहुत जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने वक्फ कानून पर कहा कि आज केंद्र सरकार देश के संसद से ऐसे कानून ला रही है जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस मुस्लिम कौम ने इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उस देश की संसद से आज भाजपा सरकार ने CAA NRC का कानून बना दिया जो मुस्लिम समाज के साथ अन्याय है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब उसी संसद से वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से CAA NRC का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यह मशवरे का वक्त है। मशवरे का कि इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब, लाचार, असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग, उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है। इसलिए मशवरे की जरूरत है, इसलिए ये आज मजलिस बुलाई गई है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर शरद चंद्र राय एवं हर्बल गार्डन के समन्वयक डॉक्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा गार्डन में स्थित तालाब में मछली छोड़ा गया। इस अवसर पर कॉलेज के कई शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। वैशाली जिला के डीएम यशपाल मीणा अचानक सदर अस्पताल पहुंच गए। शुक्रवार को डीएम के अस्पताल पहुंचने पर हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जाना। उन्होंने इमरजेंसी, OPD, रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवा वितरण काउंटर, शिशु वार्ड, मॉड्यूलर OT एवं विशेष नवजात देखभाल इकाई समेत विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीज और उनके परिजनों से भी बात कर सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में फीडबैक लिया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के पातेपुर और जंदाहा प्रखंडों में अवस्थित बरेला झील और सलीम अली पक्षी आश्रयनी का जल्द ही कायाकल्प होगा। बता दें कि वैशाली जिला में प्रगति यात्रा के दौरान बीते 6 जनवरी को इसके विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 4 फरवरी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब 54 करोड़ की लागत से इसके डेवलपमेंट का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। जानकार बताते हैं कि कार्य पूरा होते ही बरेला झील राज्य के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित हो जाएगा।